आपको रियल लाइफ सुपर हीरो बनने के लिए चड्डी और मास्क पहनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस थोड़ा लकी और थोड़ा लीडर होने की आवश्यकता है। और हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 10 रियल लाइफ सुपर हीरो जो दूसरे की मदद करते हुए कैमरा में कैद हो गए थे। नंबर 10, हीरोइक ग्रैंडफादर फाइट्स ऑफ द बगलर्स। आइलैंड में हुआ ये इंसिडेंट हमें बताता है कि सुपर हीरो बनने के लिए जवान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब कुछ कस्टमर बेटिंग शॉप में बैठे थे तब 3 मास्क पहने लोग हथौड़े और कुछ बंदूक लेकर अंदर चले आए। वहाँ पर सब लोग वहाँ से तो भाग गए, लेकिन 83 साल के बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर ही रुके। उनका नाम डेनिस ओ'कॉनर था और उन्होंने बताया कि असली बाप कौन है। जब इनके तरफ बंदूक दिखाई गई तब वो बिल्कुल भी नहीं डरे। शायद कुछ ज्यादा ही खतरे के खिलाड़ी थे या फिर उन्होंने बंदूक को नकली समझ लिया था। जैसे ये चोर काउंटर की तरफ जाने लगे, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने एक चोर को पीटना शुरू कर दिया और इतनी हिम्मत देखकर काउंटर पर खड़े मैनेजर को भी जोश आ गया और उसने भी चोरों को पीटना शुरू कर दिया। जब चोरों को लगा कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली है तो उन्होंने वहाँ से भागना ही ठीक समझा, लेकिन भागते भागते बुजुर्ग व्यक्ति उनके पीछे स्टूल लेकर भागने लगा। यहाँ तक कि इन्होंने एक चोर को नीचे भी गिरा दिया। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनके जैसे लोगों की हमें अभी जरूरत है। नंबर 9, फायर फाइटर कैचेस अ चाइल्ड। अगर आप कभी ऊंचे बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए कि आपको बचाने के लिए नीचे कोई सुपर हीरो खड़ा हो। ये डरा हुआ परिवार अपने आग में जल रहे घर से सीढ़ियों की मदद से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी इसके पिता को पता चला कि वो अपने बच्चे को नीचे लेकर नहीं उतर सकते। तभी उन्होंने नीचे खड़े फायर फाइटर सुपर हीरो पर विश्वास करके अपने बच्चे को नीचे छोड़ दिया और ये फायर फाइटर सुपर हीरो सही समय पर सही जगह पर जाकर इस बच्चे को बचा लेता है। कैप्टन जैकी पैकरी इस सुपर मॉम ने उस बच्चे को पकड़ा था और इस समय इनका ये कहना था कि वो तो सिर्फ उनका काम ही कर रही थी, लेकिन किसी को नीचे गिरते हुए पकड़ने की इस तरह की घटना पहली बार कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। जैसे कि इजिप्ट में इन दोनों पुलिस ऑफिसर ने तीसरे माले से गिरने वाले बच्चे को पकड़ लिया था, या फिर ये शॉपिंग सेंटर की महिला और इन लोगों ने एक बच्चे को पकड़ा था, पर एक ने इस बच्चे को पकड़ते वक्त अपना हाथ भी तुड़वा लिया था। कभी कभार अच्छे कामों के लिए कुछ चीजों को सैक्रिफाई करना पड़ता है और नसीब अच्छा होने की वजह से इस बच्चे की जान बच गई थी, ताकि ये इस हीरोइक काम को दूसरों के साथ शेयर भी कर पाए। नंबर 8, कॉप्स्टॉफ अ नाइफ वेल्डिंग मैन। ऐसा हमेशा से कहा जाता है कि पुलिस एक रियल लाइफ सुपर हीरो है जो खुद को जोखिम में डालकर लोगों की मदद करता है। और ऐसी एक घटना इस पुलिस स्टेशन में हुई जहां पर एक पुलिस कर्मचारी ने खुद की जान जोखिम में डालकर एक आदमी की जिंदगी बचाई और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। जब ऑफिसर एंड्रेट मैली उनके ड्यूटी पर थे तब उनके पास चाकू पकड़े एक व्यक्ति आया था। ये व्यक्ति एक म्यूजिशियन था जो बहुत सारे परेशानियों से गुजर रहा था। ये व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाकर लोगों के सामने खुदकुशी करना चाहता था। ऑफिसर मली ने इस व्यक्ति के पास जाकर शांति से बात करने की कोशिश करी और आखिर में उसे चाकू वापस करने और गले लगाने के लिए कन्विंस करके सब कुछ ठीक है बोलकर उसे शांत कर दिया गया। इस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का चार्ज लगाने की जगह उसे एक हॉस्पिटल में इवैल्यूएशन के लिए भेज दिया गया और अब इसे लोगों की हम मदद करना कह सकते हैं और उनकी सुरक्षा करना कह सकते हैं। नंबर 7, सॉकर प्लेयर सेव्स द अपोनेंट। सॉकर या फिर फुटबॉल, अगर आप यूएसए में रहते हैं तो ये नॉन कॉन्टैक्ट खेल है, पर कभी कभार प्लेयर एक दूसरे के साथ बड़े तेजी से टकराते हैं और यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ होती है तो आपको तेजी से सोचकर नेसेसरी एक्शन लेने पड़ते हैं। और फ्रांसिस कोनी ये उन हीरो में से एक है जिन्हें आप ऐसे समय में अपने साथ रखना पसंद करोगे। इस वीडियो में पर्पल कलर के ड्रेस में भाग रहे व्यक्ति कोने हैं जो लीग गेम के चेक रिपब्लिकन मैच में एक बॉल का पीछा कर रहे हैं। जैसे अपोजिट टीम के गोलकीपर बॉल पकड़ने के लिए बड़े तेजी से भागे तभी वो उनके टीम मेंबर के साथ सर टकराकर नीचे गिर गए। तभी कोने को पता चलता है कि वो शॉक में जाने वाले हैं और कोने अपने पैरों पर बैठकर अपने हाथों को उन प्लेयर के मुंह में डालते हैं ताकि वो अपने जबान को निकाल के काटने की कोशिश न करे। और इस हीरोइज्म की सबसे बड़ी बात यह है कि ये चौथी बार है जब इन्होंने किसी की जान बचाई थी। मतलब हम ये यकीन से कह सकते हैं कि कोने एक सीरियल लाइफ सेवर है। समझो ना, समझो। नंबर 6, मैन रेस्क्यूज वुमन एंड हर डॉग। 2016 में हुई लुजियाना फ्लड की घटना को उस स्टेट के गवर्नर ने अभूतपूर्व बताया था। इस घटना ने 13 लोगों की जान ली थी और 2 ज्यादा होती अगर इस व्यक्ति ने खुद की जान जोखिम में डालकर इनकी जान नहीं बचाई होती। ये वीडियो बैटन रॉक में हुए घटना के वक्त एक रेस्क्यू बोट से निकाला था जो बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाला था। एक डूबते हुए कार के पास जाकर इस रेस्क्यू बोट के लोगों को पता चला कि उसके अंदर एक महिला फंसी थी। कार के विंडो तोड़ने की कोशिश फेल होने के बाद एक व्यक्ति को पता चला कि कुछ रिस्की डिसीजन लेने पड़ेंगे और ये व्यक्ति उस कार पर कूद गया। उस कार के सॉफ्ट टॉप रूफ को खींचने की कोशिश कर रहा था पर कार बड़ी तेजी से डूब रही थी, लेकिन आखिर के कुछ समय में भी यह व्यक्ति उस महिला को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और चंद समय में उस महिला को भी पकड़कर बाहर खींच लेता है। लेकिन उस समय महिला के दिमाग में सिर्फ गाड़ी में फंसे कुत्ते की बात चल रही थी और सांस लेकर ये पानी का हीरो पानी के अंदर जाकर उस कुत्ते को भी बाहर निकाल लेता है। इस घटना के बाद उस व्यक्ति ने डेविड प्लंक को रक्षक और भगवान का दूत कहा था, पर वो सिर्फ एक ही महिला नहीं थी जिसे डेविड ने बचाया था।
डेविड सूरज उगने से पहले से लेकर देर रात तक लोगों की मदद कर रहा था और इस वीडियो को डेविड ने 2 दिन बाद देखा था। यह असली रियल लाइफ सुपर हीरो है। नंबर 5, हाई स्कूल हीरो सेव्स द फेलो स्टूडेंट। सुपर हीरो बनने का मतलब यह है कि उनकी मदद करना जो खुद की मदद नहीं कर सकते, और ये उस स्टूडेंट ने भी किया। ये वीडियो जितना शॉकिंग है उतना हीरोइक भी है। ये वीडियो हंटिंगटन बीच हाई स्कूल का है, जिसमें एक बेशर्म लड़का एक अंधे लड़के को बड़े बेरहमी से मारा था। जैसे ये लड़का तीसरा मुक्का मारने जाता है तो तीसरा लड़का, जिसका नाम कोडी पिंस है, उसको उसके घर वाले 2 कोड़ी का इंसान बोलते थे। वो अपने अंधे दोस्त ऑस्टिन हाइली को बचाने के लिए दौड़ कर आकर उस लड़के को पीछे से अटैक करके नीचे गिरा देता है। बाद में कोडी और ऑस्टिन इस घटना के रिलेटेड डॉक्टर फील्ड्स के पास जाते हैं, जिसमें ऑस्टिन ने कहा कि उस समय कोडी ने उसकी जान बचाई थी। नंबर 4, मैन सेव्स द फेंटिंग कंप्यूटर। जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है कि ट्रैवल स्टेशन पर कितनी भीड़ हो सकती है और ये कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है। पर क्या होगा जब ये स्ट्रेस जानलेवा हो जाता है? तो यह व्यक्ति बाकी यात्रियों के अगले प्लेटफॉर्म पर खड़ा था जब अचानक से एक व्यक्ति मेट्रो के ट्रैक पर गिर गया। डरे हुए लोग उस आदमी की तरफ आ रहे ट्रेन को देखकर और ज्यादा ही घबरा जाते हैं और वर्स्ट के सिनेरियो को इमेजिन करने लगते हैं। और उस समय बैस्टेन इफेक्ट कहते हैं कि आजू बाजू में जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा मदद करने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर एक व्यक्ति इस इफेक्ट से उबरकर मेट्रो ट्रैक पर छलांग मारकर और खुद की जान खतरे में डालकर उस आदमी की मदद करता है। वो इस गिरे हुए आदमी को ट्रैक से खींचकर साइड में लेके जाता है और ट्रेन बाजू से पास हो जाती है। ये काफी नजदीक का मामला था। वैसे ये ट्रेन उनमें से एक हो सकती है जिसे ये आदमी छोड़कर बड़ा ही खुश होगा। नंबर 3, ड्राइवर स्टॉप अ रेकलेस जॉय राइडर। जब आप कानून से भागने की कोशिश करते हैं तब आप अपने आसपास के लोगों की जान भी खतरे में डाल लेते हैं। इसलिए जो वीडियो में आपको बताने वाले हैं उसका अंजाम काफी खतरनाक हो सकता था अगर इस व्यक्ति ने मदद नहीं की होती तो। इस घटना में गुनहगार एक 14 साल का लड़का था जिसने अपने दादाजी की कार चुराई थी। ये लड़का भीड़ वाले पार्क में बड़े तेजी से और पागलों की जैसी कार चला रहा था और उसके पीछे पुलिस भी लगी थी। इसे देखकर इस पार्क में बच्चे और पेरेंट उस कार से दूर भाग रहे थे। बाद में ब्रायसन रावली नाम के ट्रक ड्राइवर ने जल्दी में सोचकर खुद को और उसके ट्रक को खतरे में डालकर अपने ट्रक को सीधे उस तेजी से आ रहे कार को ठोक देता है और उस लड़के को बीच सड़क में ही रोक देता है। यह इंसिडेंस लड़के को पुलिस अरेस्ट करके ही खत्म हुआ और राउडी के ट्रक पर सिर्फ कुछ स्क्रैचेस ही आई थी। पर वेस्ट वैली कोस्टार के ओनर इसके निस्वार्थता को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे और उन्होंने कुछ लोकल कंपनी के साथ काम करके इस ट्रक को रिपेयर करने के अलावा साथ में फ्री अपग्रेड भी दिया था। उन्हें पता था कि इनके ट्रक का इंश्योरेंस इस ट्रक के $7,000 के खर्चे को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो आगे बढ़े और उन्होंने इस ट्रक में $8,000 का अपग्रेड भी करवा दिया, जिससे इस कार का पूरा खर्चा $15,000 हो गया, जो आज के इंडियन करेंसी के हिसाब से 11,10,000 से भी ज्यादा होता है। नंबर 2, सेविंग अ कलीग ट्रैप्ड इन हेलीकॉप्टर। सुपरमैन वाली ताकत सिर्फ सुपरमैन के पास ही नहीं है, वो कभी कभार नॉर्मल ह्यूमन के पास भी आ जाती है कुछ समय के लिए। ये वीडियो मैग्नम पीआई नाम के टीवी शो का है जिसमें क्रू मेंबर हेलीकॉप्टर के साथ भी रोल शूट कर रहे थे, पर अचानक से सब कुछ गलत हो जाता है। हेलीकॉप्टर के छोटे मैल फंक्शन की वजह से ये उड़कर कीचड़ में डूबने लगता है और पायलट भी अंदर फंस जाता है। फिर वहां से वार्निंग साउंड भी निकलने लगती है जो बताती है कि हेलीकॉप्टर में कभी भी आग लग सकती है। पर एक आदमी क्राफ्ट के नोज को पकड़कर उठाने की कोशिश करता है। इस हेलीकॉप्टर का वजन 1600 पाउंड यानी 725 केजी होने के बावजूद भी ये उसे पहली बार में अकेले उठा लेता है, जिसकी वजह से पायलट को आसानी से बाहर निकलने के लिए मदद मिलती है। इस इम्पॉसिबल स्ट्रेन को हम हिस्टोरिकल स्ट्रेन कहते हैं। यह फिनोमिनॉन अचानक से बहुत ज्यादा नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करने की वजह से होता है। इस फिनोमिनॉन की इसके जैसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, जैसे कि घटना में एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरे कार को ही उठा लिया था। उसके पहले कि हम आपको हमारे लिस्ट के सबसे हीरोइक एक्ट के बारे में बताएं जो कैमरा में कैद हो चुका है, उसके पहले हम एक हीरोइक एक्ट के बारे में बात करते हैं, भले उसका अंजाम कुछ भी हो। हर दिन आपको सर पर बंदूक ताने हुए चीजें देखने को नहीं मिलती है और ये सीन दिखने में काफी जानलेवा था, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर अपने बंदूक निकाल कर एक आदमी की तरफ दिखा रहा है। वो आदमी एक लड़की की तरफ बंदूक तान कर खड़ा था। धीरे से पुलिस ऑफिसर उनके बंदूक को नीचे करते हैं और उसी समय एक सोल्जर उस आदमी के पीछे से आकर उसके पास से बंदूक लेकर जमीन पर पटक देता है। ये एक डेंजरस घटना होने से रोक देता है या फिर नहीं। असल में रशिया में हुई घटना एक फिल्म का हिस्सा थी और हमारे हीरो ने बीच में आकर शूटिंग को रोक दिया था। पर अगर उन्हें रशिया में जेसन ब्राउन की जरूरत गिरी तो उन्हें एक कैंडिडेट मिल चुका है। नंबर 1, द पेरिशियन स्पाइडरमैन। यह एक स्टंट सीजे स्टैनली के स्टोरी बुक से आता है। 2018 में मई के महीने में एक छोटा लड़का पेरिस में स्थित एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग से लटक रहा था। डरे हुए सारे लोग उस बिल्डिंग के नीचे जमा हो गए थे, पर एक आदमी ने चीजें अपने हाथ में लेते हुए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगा था। इस रियल लाइफ सुपर हीरो का नाम मामुडो गुसामा है, जो माली से आया हुआ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट था।
सार्वजनिक रूप से सारे लोगों के सामने आकर नतीजों का सामना करने का रिस्क होने के बावजूद भी यह व्यक्ति बिल्डिंग पर चढ़ गया था। जैसे मोमोटो ऊपर चढ़ने लगे, उन्हें लोगों की तालियों की और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी और अंत में उस लटकते हुए बच्चे को बचाने में सफल रहे। इस सुपर हीरो के लिए खुद प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलने के अलावा कौन सा बड़ा अवार्ड हो सकता है। मोमोटो को इस हीरो एक्ट के लिए उन्हें फ्रेंच की सिटीजनशिप भी मिली। तब से वो फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो वेल दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो आप बहुत स्मार्ट हो और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज जो हम आपको गारंटी देते हैं। तो सब्सक्राइब को क्लिक करके हमारे मिशन से जुड़ जाइए ताकि हम ऐसे ही ऑसम नॉलेज डेली पोस्ट कर सके। तो अभी के लिए इतना ही और तब तक देखिए लेफ्ट या राइट। बाय।